हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज हम अकाउंटेंसी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम के अंदर सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। यदि हमारी फैक्ट्री में या स्टोर में या शॉप में आग लग जाती है और हमारा स्टॉक जल जाता है तो हम कितना क्लेम लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, और ये हम क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। जब किसी भी स्टोर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या शॉप के अंदर आग लगती है तो ऐसा तो है नहीं कि केवल स्टॉक जलेगा। उस केस में प्लांट भी जल सकता है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक सब जलते हैं। तो उस केस में जब हम बात करते हैं फिक्स असेट्स की, तो फिक्स असेट्स का क्लेम कैलकुलेट करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कार का इंश्योरेंस कराया, तो कार के इंश्योरेंस कराते टाइम वो कार को वैल्यू करते हैं और उसके बाद ही उसका इंश्योरेंस करते हैं। वैसे जैसे हम फिक्स असेट्स जब परचेज करती है कंपनी, जब उस टाइम वो इंश्योरेंस कराती है तो फिक्स असेट्स ओरिजिनल कॉस्ट में इंश्योर्ड होता है। उसके बाद इतने साल, जितने साल वो यूज में लिया है अपन ने और जब आग लगी तब तक का हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं, और जो अमाउंट ऑफ क्लेम बनता है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम उस स्टॉक के साथ आती है या फिनिश गुड्स के साथ आती है जो शॉप में रहता है, जो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है और जिसका एक्चुअल वैल्यूएशन करना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे हम, यदि हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है ड्यू टू फायर, तो उस केस में हमारे जो लॉस ऑफ स्टॉक का प्रोटेक्शन करता है वो कौन सा करता है? वो कराती है हमें फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। यदि हमने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो हमें चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दे देगी। मगर यहां पे इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछती है कि आपकी जो फैक्ट्री में या शॉप में आग लगी उसके अंदर कितने का स्टॉक जला। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कितने का स्टॉक हमारे वेयर हाउस में या गोडाउन में आग लगने से जल गया। तो बहुत सिंपल है, यदि हमने स्टॉक लेजर रजिस्टर मेंटेन कर रखा है तो उस केस में स्टॉक लेजर रजिस्टर में सारी वैल्यू होती है, जो कितना स्टॉक गया और कितना स्टॉक अवेलेबल है वो हम शो करेंगे और आराम से हम क्लेम यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। मगर प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो स्टॉक लेजर रजिस्टर है वही जल गया हो आग के अंदर, या फिर शॉपकीपर ने वो रजिस्टर मेंटेन ही नहीं कर रखा हो। तो उस केस में हम कैलकुलेट कैसे करते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम या लॉस ऑफ स्टॉक? उसके अंदर सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे। किस तरह के एग्जांपल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। यहां पे ए लिमिटेड हैज टेकन आउट ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 2,40,000 कवरिंग स्टॉक। अब यहां पे ए लिमिटेड ने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जिसने स्टॉक को कवर कर रही है, 2,40,000 रुपए की पॉलिसी ले रखी है। अब फायर अकर्ड ऑन 30 जून 2021 इन द गोडाउन। अब गोडाउन में आग कब लगी थी? 30 जून 2021 को गोडाउन में आग लगी। और जब आग लगती है तो ऐसा तो है नहीं कि हम स्टॉक को जलने देते हैं, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं और हम भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो गोडाउन का मैनेजर है उसने स्टॉक को बचाने की कोशिश करी और उसने कितने का स्टॉक बचा लिया? 86,400 रुपीज का स्टॉक उसने बचा लिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इन डेटा से हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का गिवन है, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। हम फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 3,34,000। परचेजेस हमें दिया हुआ है अप टू द डेट ऑफ फायर, यानी जिस ईयर स्टार्ट होने से जब आग लगी तब तक का हमने कितना गुड्स परचेज कराया था? 4,48,000 के गुड्स परचेज कर लिए थे और हमने गुड्स सोल्ड आउट करे थे 6,16,000 के। और ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इस साल का नहीं है, क्योंकि ये ईयर एंड में कैलकुलेट होता है। ये प्रीवियस ईयर का ऑन एन एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट हम कितना अर्न कर रहे हैं ये हमें डेटा गिवन है, और ऑन एन एवरेज हम 25% ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स का। इतना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है लास्ट ईयर के अंदर, हमने ये डेटा वहां से लिया है। अब इसके बेसिस में हम एक समराइज्ड डायग्राम देखते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2021-22। डेट ऑफ फायर क्या है? 30 जून
2021 को हमारे गोडाउन में आग लगी थी और 30 जून तक हमने कितना परचेज कर लिया था, 4,48,000 का, और सोल्ड हमने करा था 6,16,000 के गुड्स। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 3,34,000 का। और उसके बाद यदि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के यदि हम ये स्टॉक फाइंड आउट कर लेते हैं कि जिस दिन शॉप में या गोडाउन में आग लगी थी उस दिन कितना स्टॉक था, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगी, जिस दिन आग लगी थी उस दिन का स्टॉक आ जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है 86,400 का स्टॉक हमने बचा लिया आग से, 2,40,000 की हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और सेल्स पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 25%। अब जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करंट ईयर का, और ये हम बनाते हैं 1 अप्रैल से लगाकर अप टू द डेट ऑफ फायर। तो यहां पे हमारा डेट ऑफ फायर है 30 जून तक हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और वहां से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उस दिन कितना स्टॉक था जब आग लगी। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं जितना स्टॉक हमने बचा लिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा हमें नहीं देती, तो उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल होता है, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए वैसे ही बनाएंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, कितने गुड्स हमने परचेज करे अप टू द डेट ऑफ फायर, कितनी वेजेस हुई, कैरेज इनवर्ड कितना दिया हमने, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में इनकम शो करते हैं तो हमारे पास सेल्स है। अब यहां पे बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगा स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जितना जो स्टॉक था अवेलेबल था गोडाउन में जब आग लगी, वो स्टॉक की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस डेटा से हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 3,34,000 का, तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया। यहां पे डेबिट साइड में आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 3,34,000 का। फिर उसके बाद हमें गिवन है परचेजेस है अप टू द डेट ऑफ फायर 4,48,000, और सेल्स है 6,16,000, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हमने लिख लिया टू परचेजेस, हमने इतने गुड्स परचेज करे थे अप टू द डेट ऑफ फायर 4,48,000, और हमने गुड्स को सोल्ड आउट कर दिया 30 जून तक। तो यहां पे क्रेडिट साइड में हमने इनकम लिख ली बाय सेल्स 6,16,000। अब यहां पे हमारे पास और डेटा कौन कौन सा गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन है, और ये हम सेल्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्स हमें दे रखी है 6,16,000, तो इस पे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो डेबिट साइड में हमने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। सेल्स हमारे पास है 6,16,000, और ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का 25%। तो 6,16,000 का 25% हो गया 1,54,000। अब ये हमारा पास अज्यूम्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट था उससे हमने ये कैलकुलेट कर दिया। अब हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, और ये आ गया हमारे पास 9,36,000, और क्रेडिट साइड में भी हम ये लिख लेते हैं 9,36,000। अब हमारे पास क्रेडिट साइड के अंदर सेल्स हमारे पास है 6,16,000 और टोटल है 9,36,000। इसका मतलब है बैलेंसिंग वैल्यू क्या होगा, ये वो स्टॉक है जो उस टाइम शॉप में या गोडाउन में था जब आग लगी। तो यहां पे हमने बैलेंसिंग वैल्यू लिख लिया बाय स्टॉक एज ऑन 30th जून को इतना स्टॉक हमारे पास था, ये हमारी बैलेंसिंग वैल्यू हो गई। और कितना स्टॉक था हमारे पास, 3,20,000 का स्टॉक था जब आग लगी। अब हमने स्टॉक बचाया भी है तो पूरा का पूरा स्टॉक नहीं चला, तो सेकंड स्टेप होता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अब कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। कितना स्टॉक था हमारे पास डेट ऑफ फायर पे, 3,20,000 का स्टॉक था जो हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कितना स्टॉक बचाया उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। बहुत ईजी है, आराम से देखेंगे। यहां पे हमारे पास स्टॉक हमने बचा लिया 86,400 रुपीज का, तो इसको हम लेस कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। तो सबसे पहले हमने लिखा स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। अब हमारे पास स्टॉक था फैक्ट्री के अंदर
3,20,000 का। अब कितने का स्टॉक बचा लिया उसको हम माइनस कर देते हैं, तो यहां पे हम माइनस करेंगे स्टॉक सेव्ड, हमने बचा लिया 86,400 का स्टॉक बचा लिया। तो अब हमारे पास कितना स्टॉक जल गया, 2,33,600 का स्टॉक जल गया हमारा ड्यू टू फायर। तो ये हो गया हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक। इस स्टॉक का हमारा लॉस हो गया जिसका क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हैं। मगर यहां पे इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम दे देगी क्या, क्योंकि हमारे पास स्टॉक का लॉस हुआ 2,33,600 और हमने पॉलिसी करा रखी थी उससे ज्यादा 2,40,000, पूरा क्लेम हमें मिलना चाहिए। मगर यहां पे इंश्योरेंस कंपनी बदमाशी कर लेती है, क्योंकि जब इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता है तो एक क्लॉज नहीं बताता जिस क्लॉज का नाम है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का मतलब होता है जितना आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, यदि आप उसे कम इंश्योरेंस कराते हो तो उसका क्लेम भी आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से हमें कितना इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, हमारा जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में है वहां पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। हमारे पास स्टॉक था 3,20,000 का गोडाउन में, तो आपको इंश्योरेंस भी कितने का करवाना चाहिए था, 3,20,000 रुपीज का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। आपने इंश्योरेंस कम करवाया, क्योंकि आपको प्रीमियम कम देना पड़े तो आपको क्लेम भी कम मिलेगा। तो यहां पे हम जब लॉस ऑफ स्टॉक अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करते हैं थर्ड स्टेप में, तो हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम देखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। तो हमारे स्टॉक का लॉस हुआ था 2,33,600 का, तो हमने लिख लिया 2,33,600 का हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हुआ। पॉलिसी हमने ले रखी थी 2,40,000 की और हमको पॉलिसी लेनी चाहिए थी 3,20,000 की, तो हमें क्लेम भी उसी प्रोपोर्शनेट में मिलेगा। तो हमने पॉलिसी का वैल्यू लिख लिया, 2,40,000 की पॉलिसी ले रखी थी हमने, और एक्चुअल में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है तो हमें पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए थी, जितने का स्टॉक था, और स्टॉक कितने का था 3,20,000 का स्टॉक था। तो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम बनता है इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाता है 1,75,200 रुपीज का अमाउंट ऑफ क्लेम बनता है। तो जब क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन होती है तो बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इससे हम वैल्यू निकालते हैं उस स्टॉक की जो स्टॉक उस टाइम वेयर हाउस में या गोडाउन में था जब आग लगी। उसके बाद उसमें से हम वो स्टॉक लेस कर देते हैं जो स्टॉक हमने बचा लिया, तो हमारे पास आ जाता है लॉस ऑफ स्टॉक। और लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम, फॉर्मूला यूज करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक, कितने का स्टॉक जला, कितने का इंश्योरेंस ले रखा था हमने और कितना इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।